कल से 2 दिन पहले पहुंची, वैलिड पासपोर्ट वीजा के द्वारा पहुंची, 2 दिन पहले पहुंची और 2 दिन में अंजू का विवाह निकाह के द्वारा हो गया। 10 ग्राम सोने की मेहर डिसाइड हो गई, स्पेशल रेशमी बुर्का बन गया। उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बारी के यहाँ एप्लीकेशन लग के पेशी हो गई, 2 ही दिन में अलाउ हो गई, उसे सुरक्षा मिल गई। सिंध के बहुत हरियाली भरे पहाड़ों में, सौंदर्य पहाड़ों में उसका हनीमून बन गया, उसको रहने के लिए अवसर दे दिया गया, उसकी मैरिज वैलिड हो गई, उसका बीबीसी और सब पे इंटरव्यू हो गया। डीआईजी पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दिया कि अंजू, जो उसका नाम अब बदल के फातिमा हो गया, उसके पति नसरुल्ला, फातिमा वाइफ ऑफ नसरुल्ला डिक्लेयर हो गई, मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लिया गया। वैलिड शादी, निकाह, मेहर, लीगलिटी, सुरक्षा, कोर्ट, 2 दिन में सब कुछ हो गया। ना वहां किसी ने यह कहा ये पाकिस्तान से आई स्पाई है, जासूस है, आतंकवादी है। ना किसी मीडिया ने सवाल उठाए, ना किसी पुलिस ने पाकिस्तान की उसकी जांच की, ना कॉल डिटेल वेरिफिकेशन कुछ किया गया, ना उसे बंद किया गया। वो घूम रही है, हनीमून मना रही है, मस्त है, खुश है। और हमारी सीमा के साथ जो यहाँ आई, उसके साथ कैसा हो रहा है आप 1 महीने में देख रहे हैं। ये फर्क है। अंजू जो फातिमा हो चुकी है, वाइफ ऑफ नसरुल्ला हो चुकी है, 2 दिन में, जो कि ईसाई समुदाय से थी, जिसे हिंदू नहीं प्रचारित किया जाना चाहिए आप लोगों के द्वारा, और वो वहां पहुंच के उसको इतनी सुविधाएं दे दी गई। वो कितना तेज है धर्म परिवर्तन कराने में, और हम कितना एक बेसहारा। वो 2 बच्चों को छोड़ के गई, वो बिना तलाक के गई, वो बिना माँ बाप को बताए गई, ये तलाक लेके आई, ये अपने पिता की मृत्यु के बाद आई, ये अपने 4 बच्चों को लेके आई। इसको अभी न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको 2 दिन में पाकिस्तान ने सारा न्याय दे दिया। ये सेल्फ एनालिसिस भी करने की बात है। पहली बात तो अब वो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है। ये शब्द तो उसके पास 4 साल पहले से ही, जब वो तलाक दे दिया था उसके पति ने, तभी से ख़त्म हो गया। वो 2 वर्षों से करवा चौथ का व्रत रख रही थी। 2021 और 2022 की फेसबुक पे दिख रहा है। गणेश लक्ष्मी की दीपावली पे पूजा कर रही थी, होली दिवाली मना रही थी। और ऐसा कार्य करने वाले महिला को इस्लाम धर्म में काफिर कहा जाता है और काफिर की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो 2 साल से वहाँ हिंदू धर्म ग्रहण करके रह रही थी, सारे 30 त्यौहार मना रही थी। 2022 पिछले वर्ष उसके पिता का देहांत हो गया, बिल्कुल बेसहारा हो गई। फिर उसने आने का यहाँ सोचा, पाकिस्तान से भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, असफल रही, नहीं मिला। उसके बाद वो, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट नेपाल के लिए काठमांडू नहीं है, पाकिस्तान से वो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के द्वारा आई दुबई, दुबई से आई वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के द्वारा आई काठमांडू। काठमांडू में आके उसने 7 दिन 8 रातें वो रही है वहाँ। उसके बाद उसने विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से, वहाँ विवाह किया और उसके साथ, उनके साथ, सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से रह रही है। 7-8 दिन वहाँ रही। उसके बाद उसने कहा आप क्या करें, तो सचिन ने कहा कि बच्चों के बिना माँ नहीं रहती सही, और माँ के बिना बच्चे सही नहीं रहते, अच्छे नहीं। तो उसने कहा ठीक है, कौन लेगा बच्चों को, कौन रखेगा। सीमा को बड़ी खुशी हुई है जानकर, ये सब बातें उसने बताई जब मैं मिला परसों। तो उसने बताया कि मुझे बड़ी खुशी जानकर हुई भैया, जब उसने ये कहा, इसने, सचिन ने ये कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को गोद लूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों को रखूँगा, तुम्हारे बच्चे नहीं, वो मेरे बच्चे भी हैं। उसके बाद वो बात पाकिस्तान गई। चारों के वैलिड पासपोर्ट, चारों बच्चों के, जो दिखाया जाता है 5 पासपोर्ट सीमा के मिले, 4 पासपोर्ट उसके बच्चों के, 1 पासपोर्ट उसके खुद का,
वैलिड पासपोर्ट वीज़ा के द्वारा सारी कुछ प्रोसीडिंग लेकर, सारी कार्रवाई, सारे उसके जन्म से अब तक के कागजात, एवं पोलियो वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन, आईडी कार्ड, जो भी लेटर, चिट्ठी, पत्री, टूटा फ़ोन, टूटा मोबाइल, जो कुछ सब कुछ था, सब लेकर वो वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीज़ा के द्वारा पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से आई वहाँ काठमांडू, और काठमांडू से सचिन की पत्नी के रूप में हिंदू नाम के साथ, हिंदू बच्चों के नाम के साथ पोखरा से भारत आई। भारत आते ही उसने अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन और नागरिकता के लिए डीएम बुलंदशहर को अर्जी दी। अर्जी के दौरान ही वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन के दौरान पुलिस को लगा केस रजिस्टर करें। पुलिस ने 14 फॉरेनर एक्ट, 14 विदेशी एक्ट के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड की, 120 भी लगाई। उसके बाद पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल हुआ। जेल के बाद उसकी बेल हुई। बेल में सचिन की बेल हुई, सचिन के फादर की बेल हुई, सीमा की बेल हुई। बेल में जो कंडीशन लगाई गई कि तुम यहीं रहोगी भारत में, पाकिस्तान नहीं जाओगी, एड्रेस नहीं बदलोगी, कोई और केस नहीं होना चाहिए, वो रह रही है वहीं शांतिपूर्वक अपने 4 बच्चों और पति के साथ। एटीएस जांच कर रही है। जब जब बुलाया जाता है सचिन और सीमा मीना को, वो जांच में भाग लेती है। जहां बुलाया जाता है, जो जो पूछा जाता है, सब सामान उसके पास 5 पेज की लिस्ट मैंने लगाई है, वो सब जमा है। इसी बात के आशय के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को सीमा की तरफ से याचिका लगाई है, जिस याचिका में हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग की है, बड़ी विनम्र मांग की है। और यही सीमा मीना चाहती थी कि उसकी बात देश की महामहिम राष्ट्रपति के पास रखी जाए, क्योंकि उसने सुन रखा था, और सत्य भी है कि देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज की महिला हैं, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम की बात सुनने वाली हैं। उसमें हमने मांग की है कि जिस तरह से इस देश में अन्य आज़ादी के बाद सन 1948 के बाद सिटीजनशिप एक्ट बनने के बाद, जो बना 1948 नागरिकता अधिनियम, उसके बाद 75 साल के अवसर में जितने अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, श्रीलंका के नागरिकों को समय समय पर हजारों नागरिकों को नागरिकता मिली है। और ये रिपोर्ट हमने गृह मंत्रालय से रिपोर्ट ली, वो की है। हमने उदाहरण दिया, कनाडियन नागरिक अक्षय कुमार अभी भी भारत के नागरिक हैं, और कनाडियन नागरिक हैं लेकिन भारत में रह रहे हैं। दीपिका पादुकोण भारतीय नागरिक नहीं है, बाहर की नागरिकता है और यहाँ फिल्में बना रही हैं। अदनान सामी पाकिस्तानी थे, भारत में रहे और रहने के बाद उन्हें नागरिकता मिली। नागरिकता का प्रोसेस कोई 1-2 दिन का नहीं है, कोई सब्जी मंडी से या बुक स्टोर से किताब खरीद लाने जैसा नहीं कि जाके नागरिकता खरीद लाओ, नागरिकता का बटन दबा के ले आओ। नागरिकता सतत समय समय के साथ, जब लॉन्ग टर्म वीज़ा मिलता है, रहता है व्यक्ति, तो उसके बाद नागरिकता मिलती है। और मैं उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। 1971 में बांग्लादेश के समय कितने बांग्लादेशी भारत में आकर रहने लगे, सब रह रहे हैं, सब ने आईडी कार्ड बना लिए और सब नागरिक बन गए। रोहिंग्या मुसलमान इस देश में रह रहे हैं हजारों की संख्या में, देश की सुरक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बने हुए हैं, लेकिन रह रहे हैं। एक तीसरा उदाहरण दलाई लामा के साथ तिब्बत से कितने नागरिक आए, आप मजनू के टीला में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है, अब दिल्ली की प्रबुद्ध मीडिया है, योग्य मीडिया है, और चीज़ों को देखते भी हैं, समझते भी हैं, सोचते हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं। जो मजनू के टीला पर वो दिख रहा है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, एक जनपद जहां बहुत मिनी, एक तरह से बनाइए आप कहिए तो, बना हुआ है पूरा तिब्बती, वहां रह रहे हैं। कोई नागरिकता की सवाल नहीं उठाता, कोई उनकी बात नहीं करता। इस तरह से हुआ है, समय समय पर चलता है। इसी तरह से हमने मांग की है कि उसको भी नागरिकता दी जाए, और वो बलूचिस्तान की रहने वाली है। भारत सरकार और भारत सदैव नारा देता रहा है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा था, है और हम उसे लेके रहेंगे। तो पाकिस्तान के उस स्थान की, बलूचिस्तान की नागरिक सोचते हैं हम तो भारत के हैं, वो राष्ट्रीय ध्वज लेके चलती है, विश्वास के साथ चलती है, वो आई है। और उसने एक बात कहा, हमने पूछा उससे, तुम्हारे भारत आने का, धर्म परिवर्तन का क्यों मन किया? उसने कहा, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की संस्कृति, रीति, नीति, पद्धति इतनी अच्छी है, जो पाकिस्तान में मुसलमानों को
महिलाओं को गेट पर पड़ा हुआ पैर जो माना जाता है जिस तरह से, उस तरह से रखा जाता है, डोर मैट की तरह किया जाता है। वहाँ ना ट्रिपल तलाक की सुरक्षा थी। ये तो धन्य हो माननीय मोदी जी का, जिन्होंने ट्रिपल तलाक को सरकार के प्रयास और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं भी याचिका करता था कि प्रयासों से हिंदुस्तान की मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण भी हुआ, सुरक्षा भी उसके द्वारा हुई। और उसने बताया कि आपके देश में, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, दुनिया में किसी देश में नारा नहीं। आपके देश में सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य चलता है, जो उसे प्रभावित करता था कि हिंदू धर्म में जब भी पूजा पद्धति होती है, जब हवन यज्ञ सत्यनारायण की कथा वेद पुराण कुछ भी करते हैं, उसके बाद जब समाप्ति की तरफ पूजा पाठ समाप्त होता है तो हम एक नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये दुनिया के किसी धर्म में नहीं बोला जाता। सनातन धर्म ही सब देशों को लेके, सब पद्धति को लेके चलता है और इसीलिए बोलते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। वहाँ पंडित नहीं बोलता मेरे यजमान का कल्याण हो, वहाँ पंडित या कोई नहीं बोलता मेरे नाती पोतों मेरे बेटे बहू का ही कल्याण हो, कहते हैं विश्व का कल्याण हो। ऐसा देश है हमारे देश के प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार माननीय योगी जी महाराज जी, जो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, तो डबल इंजन की सरकार का साफ कहना है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय होना चाहिए। तो सीमा मीना भी उसी दायरे में आती है। G20 जब हम सम्मेलन कर रहे हैं, पूरी दुनिया के भारत में आयोजित कर रहे हैं, हमने माननीय मोदी जी ने दुनिया को नारा दिया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का नारा देश दे सकता है। हमारी दुनिया में यही पहचान है। सोने की चिड़िया जगत गुरु का सपना है और पूरी दुनिया में माननीय मोदी जी जाते हैं। यही सीमा मीना और उसके परिवार का भी उद्देश्य यही है। और ये परसों आपने देखा जब मैं रघुपुरा पहुंचा, आप लोगों ने देखा होगा इतना भव्य स्वागत, जो कि फलेदा मोड़ से नोएडा एक्सप्रेस वे, आगरा ताज एक्सप्रेस वे से फलेदा मोड़ से जब मुड़ते हैं रघुपुरा के लिए, मुझे 10 बजे पहुंचना था। लोग वहां बुजुर्ग, तीन पीढ़ियों के बुजुर्ग हाथों में माला फूल गुलदस्ता पटका मिठाई लेके खड़े थे। मैं 12 बजे पहुंच पाया। मुझे बड़ा दुख हुआ कि 3 घंटे से लोग धूप में, तपती धूप में, पसीने में, कोई छाया नहीं कोई शैड नहीं, रोड के किनारे खड़े थे। इतना भव्य स्वागत, इतना सम्मान दिया। मैं उस सारे सम्मान को रहे पूरे टाइम वो उस कर्ज को अपने वकालत के फर्ज के द्वारा निभाऊंगा और पूरा करूंगा। इसलिए हमने देश के माननीय राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया। हमने उसमें एक और अनुरोध किया है। लोग कह रहे हैं, आप लोग संवाद पत्रकार हैं, आपके भी सवाल होंगे, सीमा आतंकवादी है, सीमा ISI एजेंट है, सीमा जासूस है, सीमा स्पाई है, सीमा धोखा है, छल है, फरेब है। आपके सवाल हैं, आपके मन के हैं, मैं जान लेता हूं आपके मन के सवाल। मैंने उसके लिए कहा कि ये भी ATS जांच कर रही है। आपकी ATS की जांच पूरी हो जाए, CBI से जांच कराइए, RA से जांच कराइए, NIA से जांच कराइए, उसके बाद गृह मंत्रालय से जांच कराइए, उसके बाद रक्षा मंत्रालय से जांच कराइए। जब सारी जांचें पूरी हो जाएं, फिर भी शक रहे तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। उससे भी पूरा ना पड़े, आपको सीमा की उम्र पर अंदाजा नहीं लगता कितनी उम्र होगी, सवाल आपके होते हैं, उम्र मापने का ऑस्फिकेशन टेस्ट कराइए। आपको ये भी शक पूरा ना हो, आप उसके बच्चों का DNA कराइए, उसके सब बच्चों का DNA कराइए, सारी जांच करिए, सारी इन्वेस्टिगेशन कराइए। जब सारी इन्वेस्टिगेशन और जांच पूरी तरह से पूरी हो जाए और वो निर्दोष पाई जाए, अगर दोषी पाई जाए सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, आतंकवादी पाई जाए, डबल फांसी देना, एक बार फांसी पर लटकाना फिर दोबारा फांसी लटकाना। अगर वो स्पाई है, जासूस है, ISI है, आप उसे ताउम्र जेल में सड़ा देना, मैं आपके साथ हूँगा। लेकिन अगर ये ना वो जासूस पाई जाए, ना आतंकवादी पाई जाए, ना स्पाई पाई जाए, ना ISI एजेंट प्यार की भूखी पाई जाए, अंधा प्यार करने पाली जाए, लैला मजनू शीरी फरियाद हीर रांझा की मिसाल 2023 में पाई जाए, सच्चा प्यार करने वाली प्यारी पाई जाए, है प्रीत जहाँ की रीत सदा उस भारत की गीत सुनाने वाली आए, और 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो जुल्मी
की जान के कदमों के नीचे जो आ जाता है उसे दिल से भी लगाया जाता है, सिर पे भी बैठाला जाता है, ऊपर भी घुमाया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध, अगर वो आतंकवादी ISI एजेंट ना पाई जाए, स्पाई ना पाई जाए, जासूस ना पाई जाए, तो मेरा आप लोगों के द्वारा अनुरोध है उसको गले लगा लेना और भारत की नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास करना और उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन और उसके बच्चों का सहारा दिलाने का काम करना। एक बात